अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ई लो, तुम्हारे पैर तो इसमें पूरे फिट हो रहे हैं। तुम्हारा पाव और ये निशान तो बिल्कुल मिल रहे हैं। तो सच कहा है, बताओ। इसका मतलब है कि तुम खड़ी हो सकती हो। बोलो, सच कहा है, हाँ या ना? अरे जवाब दो, क्या है ये सब? इसका मतलब है तुम खड़ी हो सकती हो। बोलो आलिया, चुप क्यों? तुम अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हो? हाँ, मेरी बेटी खड़ी हो सकती है। लेकिन अपने पैरों पर नहीं। बल्कि इन बैसाखियों की मदद से। तुम्हारा पाव और ये निशान तो बिल्कुल मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि तुम अपने पैरों से चल सकती हो। तो सच का है, बताओ। अरे आप सब लोग तो खुद डॉक्टर की फैमिली से हैं। आप लोग कैसे विश्वास कर सकते हैं इस बकवास पर? आप लोग जानते हैं ना, रिपोर्ट देखी है ना आपने, उसमें लिखा है ना कि ये चल नहीं सकती है। फिर मेरी बेटी पर ये शक क्यों? अच्छा, तो मुझे एक बात बता, अगर ये अपने पैरों से चल नहीं सकती, खड़ी नहीं हो सकती, तो फिर इसने बैसाखी का इस्तेमाल किया कैसे होगा? और ये जो इसके पांव ही निशान से मिल रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? इसके पैरों के निशान इस फोम पर इसलिए हैं क्योंकि ये बैसाखियों की मदद से चलने की कोशिश करती है। अगर ये बात है तो तुमने हम सबको बताया काहे नहीं? क्योंकि आलिया नहीं चाहती थी कि ये किसी को भी पता चले। ये सब ये आयुष्मान के लिए कर रही थी। ये हर दिन इन बैसाखियों का इस्तेमाल करके चलने की कोशिश करती है, लेकिन गिर जाती है, फिर हिम्मत करके खड़ी होती है। बार बार गिरने के बाद भी ये हिम्मत नहीं हारती है। क्यों? ये चाहती है कि आयुष्मान का लाइसेंस जल्द से जल्द इसे मिल जाए और ये अपनी प्रैक्टिस फिर से शुरू कर दे। लेकिन इस बेचारी को क्या पता था कि इसके बदले में आप सब लोग इसके ऊपर झूठे इल्जाम लगाने लगेंगे। आज मुझे अच्छी तरह से पता चल गया है कि मेरी बेटी की इस घर में क्या वैल्यू है। एक बाहर वाले के कहने पर और इस फोन को देखकर आप लोग मेरी बेटी पे शक कर रहे हैं? मेरी बेटी पे? दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आयुष्मान, तुम
भूलो मत आयुष्मान कि आज आलिया की जो भी हालत है ना, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। और तुम उल्टा मेरी बेटी से सवाल कर रहे हो, हाँ? अगर तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की नजर में इस रिश्ते की कोई कीमत नहीं है, तो मुझे भी इस रिश्ते की कोई परवाह नहीं है। मैं अभी के अभी इस रिश्ते को तोड़ती हूँ, तोड़ती हूँ, तोड़ती हूँ, तोड़ती हूँ। ये सच कैसे हो सकता है? लगता है ये आलिया का एक नया प्लान है। हमें जल्दी कुछ करना होगा। उर्वशी जी, इस तरह रिश्ता मत तोड़िए। हट जाइए मेरे सामने से। मैं बार बार अपनी बेटी की बेइज्जती नहीं करवा सकती हूँ, पहले उस गहना से और अब ये गुड्डी मौसी से। आंटी, आंटी प्लीज। आपको बुरा लगा, आलिया को बुरा लगा, उसके लिए हम रियली सॉरी। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ये सब मेरी गलती है। अब इस सब का कोई फायदा नहीं आयुष्मान, हमें जाने दो। रुको उर्वशी, बहुत हो गया, खत्म करो ये सब। गुड्डी मौसी अब कुछ नहीं बोलेगी। बहुत तो आप लोगों ने कर दिया है जानकी जी। मैं जा रही हूँ आलिया को लेकर। हम वादा करते हैं गुड्डी मौसी अब कुछ नहीं बोलेगी। तुम बस ये रिश्ता मत तोड़ो। ठीक है जानकी जी, लेकिन आप कह रही हैं सिर्फ इसलिए, और आज ये आखिरी बार है कि मैं अपनी बेटी पर इतने घटिया इल्जाम सुन रही हूँ। आज के बाद अगर गुड्डी मौसी ने मेरी बेटी के खिलाफ कुछ भी किया या फिर इसके कमरे में फोन रखने जैसी कोई भी घटिया हरकत की, तो मैं उसी दिन उसी वक्त ये रिश्ता तोड़ दूंगी। उसकी नौबत ही नहीं आएगी। तुम आलिया को संभालो, गुड्डी मौसी से हम बात करते हैं। जानकी क्या कर रही है वो? गुड्डी मौसी, आप बहुत अच्छी हैं। अरे सोने का मन है आपका, सोने का। और हम बहुत भाग्यशाली हैं जो आप हमारे घर की होने वाली बहू के बारे में इतना सोचती हैं। पर अब रहने दीजिए। देखिए, आलिया की ऐसी हालत के बावजूद हम सब ने उसे इस घर की बहू स्वीकार कर लिया है। हम जानते हैं आप आलिया की फिक्र करती हैं, पर अब मत कीजिए। हम नहीं चाहते कि किसी भी वजह से आलिया और आयुष्मान की शादी में कोनो बाधा आए। समझ रही है ना आप? तो इस बात को छोड़ दीजिए। आज ये उल्टी गंगा कैसे बह रही है? बुआ जी तो सजा देने से कभी पीछे नहीं हटती। हाँ, हम इससे बड़ी हूँ, पर फिर भी मुझ पर इतना
इतना प्यार? कहीं ये सोच कर कुछ और तो नहीं कर रही है? या ये तूफान के आने से पहले शांति तो नहीं? देखिए गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।